चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्करतात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणा। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हमारी विगत दिनों से तत्व चर्चा चल रही है, जिसमें कारण कार्य मीमांसा, उसी के अंतर्भूत जो अपना विषय चल रहा है निमित्त उपादान। निमित्त उपादान जैसा बड़ा सिद्धांत, उसी को हम विगत दिनों से प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में पिछली कक्षाओं में हमने निमित्त और उपादान किसे कहते हैं, हमने कल आपसे भी पूछा था कि निमित्त की परिभाषा क्या है, उपादान की परिभाषा है, तो इस चीज को तो हम पार कर चुके हैं। और उसके बाद भैया भगवती दास जी के दोहे आए थे, जिसमें शंका और उन शंकाओं का समाधान किया गया था, वो भी हमने देखे थे, उसके भी हमने कल अर्थ देखा था। अब निमित्त उपादान के विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ी सी 3 प्रश्न और हैं निमित्त उपादान से संबंधित, फिर हम अब एक नया विषय चालू करेंगे कल से। अभी निमित्त उपादान को देखते हैं। आप सब एक बार पेज नंबर 33 निकाल लीजिए, 33। वहां पे 143 नंबर का प्रश्न सबसे ऊपर ही है। क्या है, एक बार हम प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, क्या पुद्गल कर्म, योग, इंद्रियों के भोग, धन, घर के लोग, मकान आदि जीव को राग द्वेष परिणाम उत्पन्न कराने में प्रेरक हैं? मतलब कि क्या वे उनको उत्पन्न कराते हैं? सीधी मतलब प्रश्न सीधा साधा ये है, क्या कोई दूसरा द्रव्य हमारे में कुछ कर सकता है? क्या पुद्गल द्रव्य हमें विकार कराता है कि तुम विकार रूप हो जाओ, या कोई पदार्थ हमें कहता है कि तुम ऐसे हो जाओ, या कर्म हमें कहते हैं कि तुम ऐसे करने लग जाओ? सीधा साधा कि हम इंद्रियों के माध्यम से, क्या इंद्रियां जैसा कहती हैं हम वैसा काम करते हैं? हम इंद्रियों के भरोसे पे चलते हैं या अपने भरोसे पे चलते हैं? सीधी साधी प्रश्न यहाँ पे फिर से प्रश्न देख लेते हैं। क्या पुद्गल कर्म, योग, योग अर्थात मन वचन काये, इंद्रियों के भोग, धन, घर के लोग, मकान इत्यादि जीव को राग द्वेष परिणाम कराने में प्रेरक होते हैं कि मतलब वो कराते हैं क्या? कई बार बहुत लोग कहते मिल जाते हैं कि उस व्यक्ति को, जैसी उस व्यक्ति की शक्ल देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब जाता है। मतलब दूसरे व्यक्ति पे आरोप कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा बुरा हो गया। लेकिन क्या दूसरे व्यक्ति ने आपको राग द्वेष उत्पन्न कराया है, या आपके राग द्वेष उत्पन्न स्वयं से हो रहे हैं इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं? मतलब उत्पन्न होने की योग्यता स्वयं से थी, लेकिन आरोप हमने दूसरे पे दे दिया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका उत्तर में ही बताएंगे कि जितने भी द्रव्य हैं वो सब स्वतंत्र हैं, असहाय हैं। कल हमने असहाय का मतलब देखा था, दोहे में एक शब्द आया था, सदैव वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन। वहां पे सहाय शब्द, असहाय का अर्थ हमने देखा था। उत्तर देखते कि उत्तर में क्या लिखा। बता रहे हैं कि छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सदा असहाय परिणमन करते हैं। असहाय के ब्रैकेट में लिखा स्वतंत्र परिणमन करते हैं, अर्थात छह द्रव्यों को किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की दरकार नहीं है कि सामने वाला आएगा तो मैं परिणमन करूंगा, वाला नहीं आएगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब दूसरों की अपेक्षाएं नहीं है। हमें हमें क्या है, हमें तो पूरी जगत की अपेक्षा है कि ये मेरा ये काम करके देंगे, ये मेरा ये काम करके देंगे, इनके बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता है, इनकी आवश्यकता तो जरूर है, अगर ये टीम में नहीं होंगे तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। मतलब
दूसरों पे आरोप देते हैं कि ये होंगे तो काम होगा। लेकिन हमें क्या बता रहे हैं, जैन दर्शन कह रहा है कि छह द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी को परिणमन कराने में निमित्त अवश्य है, लेकिन जान पूछ के कराता हो, जबरदस्ती की पकड़ के, कि धर्म द्रव्य हमें जबरदस्ती कहता है चलो, हम तो बैठना चाहते हैं लेकिन धर्म द्रव्य हमारे कान मरोड़ के कहता है चलो अभी काम करना है तुम्हें, ऐसा नहीं होता। या हम कुछ भाग रहे हो, भागते भागते जा रहे हैं और अधर्म द्रव्य कह रहा है नहीं इधर बैठो, अभी तुम्हें रेस नहीं जीतनी है, तुम बैठ जाओ इधर, ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं। जब अपनी क्रियावती शक्ति काम कर रही होती है, मतलब क्रियावती शक्ति से अर्थात जब क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने की शक्ति हम में स्वयं है, तो उसमें निमित्त पर उस पे धर्म द्रव्य का आरोप आता है कि धर्म द्रव्य हमें चलाने में गति हेतु तो तुम्हें निमित्त बनता है, लेकिन धर्म द्रव्य गमन कराता है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सदा असहाय हैं, अर्थात किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है। जीव को पुद्गल की सहायता नहीं है, और जीव को आकाश द्रव्य की सहायता नहीं कि कोई मुझे जगह देगा या नहीं देगा। कई बार हम ऐसी बसों में घुस जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती है, बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें जाना तो जरूरी है, तो क्या करेंगे, किसी तरह हम वहां पे घुस जाएंगे, और चाहे टेढ़े मेढ़े खड़ा होना पड़े लेकिन किसी तरह हो जाएंगे। अब बताओ, जगह किसने दी? जो बस में लोग खड़े थे उन लोगों ने दी या आकाश द्रव्य ने दी? मतलब कि आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त तो बना, लेकिन हम उसके अंदर अपने में स्वतंत्र हैं, क्योंकि सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं। आकाश द्रव्य ने आके हमें जगह दे दी हो, सामने वाले व्यक्ति ने हमें जगह दे दी हो, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं स्टेशन, अभी हम मेट्रो तो भी बंद है, लेकिन राजीव चौक के स्टेशन पे चले जाएं तो हम बाहर खड़े होंगे तो कब अंदर पहुंच जाएंगे पता ही नहीं लग पाता। मुंबई में जितनी भी ट्रेन है, बाहर खड़े खड़े अंदर पहुंच जाएंगे, अंदर पहुंचे बाहर निकल जाएंगे, खुद ही खुद हो जाता है। अब ये क्या है कि कुछ कर रहा है, ये सब कुछ स्वतंत्र चल रहा है, सब कुछ स्वतंत्र चल रहा है। अगर कोई कुछ कर रहा होता तो बहुत दिक्कतें हो जाती, कोई व्यक्ति किसी को जगह दे रहा होता तो दिक्कत हो जाती। भैया मैं तो आकाश द्रव्य मेरे रहने में निमित्त बनता है, मुझे जगह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, कोई और नहीं। मतलब कि निमित्त बनते हैं लेकिन अपने सारे द्रव्य खुद स्वतंत्र हैं। तो कह रहे हैं छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सदा असहाय परिणमन करते हैं, कोई किसी का प्रेरक कभी भी नहीं है। क्यों कोई किसी का प्रेरक क्यों नहीं है? हमने तो निमित्त देखा था, आप सबको निमित्त के भेद याद होंगे। एक हमने भेद देखा था अंतरंग बहिरंग, एक हमने भेद देखा था सद्भाव अभाव, और एक हमने भेद देखा था उदासीन और प्रेरक। प्रेरक तो थे ना, तो भैया एक वहां पे नोट भी लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि वो प्रेरक निमित्त भी धर्मास्तिकाय द्रव्य के समान उदासीन ही होते हैं। नाम उनका चाहे प्रेरक है, लेकिन आप में कुछ प्रेरणा भर देते हो ऐसा नहीं है। जैसे कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स आप में प्रेरणा भर देंगे, आप कोई 2-3 मिनट की 5 मिनट की यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल स्पीच सुन लो तो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि अब तो हमें काम करेंगे। जैसे कि शेड्यूल हमें सुबह का बनाना है कि सुबह से हमें क्या करना है, तो 3-4 दिन तो उस शेड्यूल पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो मोटिवेशन कहाँ चला गया, पूरा डाउन हो जाता है। मतलब जो मोटिवेट हुए थे वो हम सेल्फ मोटिवेट हुए थे, किसी ने हमें मोटिवेट किया नहीं था। मोटिवेट करने में कोई व्यक्ति निमित्त जरूर हो सकता है, लेकिन जो अंदर से ही इतना डीमोटिवेट है उसको कोई मोटिवेटर भी मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि योग्यता नहीं है। इसीलिए सब कुछ स्वतंत्र परिणमन चलता है, कोई किसी का प्रेरक नहीं होता है। तो कोई किसी का प्रेरक कभी नहीं है, इसीलिए कोई भी पर द्रव्य राग द्वेष के प्रेरक नहीं होते हैं। कोई भी द्रव्य की इसने मुझे राग उत्पन्न करा दिया, इसने मुझे द्वेष उत्पन्न करा दिया। कहीं हमने बहुत गंदी दुकानें देख ली जहाँ पे अजीब अजीब चीज लगी हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं, इस दुकान को देख के मुझे अंतरंग के परिणाम बहुत द्वेष रूप हो रहे हैं, मैं नहीं देखना चाहता, मेरे से नहीं देखा जाता। भैया उस दुकान ने कुछ नहीं किया है, आपके ऐसे भाव थे इसलिए, वो तो मात्र निमित्त मात्र बनी है वो दुकान। ऐसे जो गंदगी सड़कों पे पड़ी रहती है हमसे नहीं देखी जाती। भैया जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य सूर्य कभी नहीं कहता कि हम किस पे प्रकाश करेंगे और किस पे प्रकाश नहीं करेंगे। सबके ऊपर गंदी से गंदी जगह भी प्रकाश जाता है, अच्छी से अच्छी जगह भी प्रकाश जाता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको राग द्वेष नहीं है। लेकिन हमें राग द्वेष होते हैं तो हम वस्तुओं पे दोष देते हैं कि इसकी वजह से मुझे राग द्वेष हो गया, सामने वाले ने मुझे राग द्वेष उत्पन्न करा दिया, मुझे क्रोध आ गया, तो सीधा दोष आता है कि इसकी मेरे साथ लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगी। ये क्या है? दूसरों पे दोष देना।
वास्तव में अंतरंग में कषायों की उत्पत्ति थी, तो वास्तव में तो वो कारण था, उपादान कारण वो था, लेकिन आरोप किस पे दे दिया? दूसरे पे। और आरोप दे दिया तो समझ में आता है, क्योंकि निमित्त में आरोप दिया जाता है, लेकिन उसको ही कर्ता मान लेना कि सामने वाले की वजह से गुस्सा आया। भैया अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं होता ना, तो भी आपका गुस्सा आना निश्चित था। क्यों? क्योंकि उस समय सारी पर्याय निश्चित है, पहले की निश्चित है, अभी के और भविष्य की सब निश्चित है। तुम मतलब कि जिस पे गुस्सा किया जा रहा है वो गुस्सा नहीं करने में निमित्त बनता तो कोई और बन जाता, वो नहीं बनता तो कोई अगला पर्सन बन जाता। मतलब कि गुस्सा तो आना था तो आएगा, अब निमित्त कोई भी हो। क्या कह रहे हैं फिर आगे? परंतु परंतु मिथ्यात्व मोह रूप मदिरा पान ही राग द्वेष का कारण है। मतलब मिथ्यात्व मोह रूप मदिरा, मोह रूपी मदिरा। कल एक छोटा सा पहले प्रश्न आया था कि मोह राग द्वेष में अंतर क्या है। मोह राग द्वेष में मतलब मोह और राग में अंतर क्या? तो देखिए लिखा है यहाँ पे, मोह मिथ्यात्व मोह रूप मदिरा पान। तो मोह तो मिथ्यात्व के अंदर लिया, अर्थात दर्शन मोहिनी के अंदर लिया, और जो राग द्वेष के परिणाम है उसको अनंतानुबंधी कषाय में लिया। मतलब एक दर्शन मोहिनी है तो एक चारित्र मोहिनी है। राग चारित्र मोहिनी के भेद में जाएगा और मोह दर्शन मोहिनी के भेद में जाएगा। तो कह रहे हैं परंतु मिथ्यात्व मोह रूप मदिरा ही अनंतानुबंधी का राग द्वेष का कारण बनता है। यहाँ पे इतनी बात कह रहे हैं, मतलब कि कोई हमें जबरन जबरदस्ती राग द्वेष कराता हो, ये बात बिल्कुल झूठी है। हमें राग द्वेष करने की उत्पत्ति की योग्यता हो तो होता है, नहीं तो कोई हमें जबरदस्ती कोई कुछ काम नहीं करा सकता। आपने आपने रामायण देखी होगी। कौन सी रामायण देखी है आप लोगों ने? टीवी वाली रामायण या अपने ग्रंथों वाली रामायण? एक रामायण टीवी वाली है और एक रामायण अपनी टीवी वाली है। हमारा टीवी तो जैन दर्शन का टीवी, रामायण के अंदर वो पद्म पुराण ग्रंथ है। तो पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार उसमें जो रामायण है उसके अंदर क्या बताया कि सीता जी चली गई थी, सीता जी ने दीक्षा ली पृथ्वीमती माता जी के द्वारा, और वे ऊपर स्वर्गों में चली गई। और बाद में राम जी ने भी दीक्षा ली, वे भी तपस्या करने लग गए। अब दोनों को, सीता जी को राम जी से बहुत प्यार था, तो सीता जी नीचे चेक करने आई ऊपर स्वर्गों से उतर कर कि राम जी क्या कर रहे हैं, कि कहीं राम जी, उनको लगा कि ये मोक्ष जा रहे हैं। नहीं नहीं, मोक्ष तो हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता वो पहले मेरे से चले जाए, दोनों साथ जाएंगे। तो सीता जी नीचे आके, जो राम जी अपनी तपस्या में लीन थे, दीक्षित हो चुके थे, तपस्या में लीन थे, तो बार बार नीचे सीता जी आके उनपे उपसर्ग किया करती थी, कभी नृत्य किया करती थी, कभी परेशान किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी राम जी ने एक बार आंख उठा के नहीं कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे मनाने आई हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सीता जी तो चाहती थी कि राम जी भी मेरे साथ स्वर्ग जाएं, बाद में हम दोनों एक साथ मनुष्य भव धारण करें, मनुष्य भव धारण करके दीक्षा लें, और दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। मोक्ष तो जाएंगे लेकिन एक साथ। लेकिन राम जी से कोई, मतलब राम जी को कोई प्रभावित नहीं कर सका, चाहे कोई भी हो। ऐसे ही कोई भी पर पदार्थ हमें प्रभावित नहीं कर सकता है राग द्वेष की उत्पत्ति में। चाहे हमें पदार्थ बहुत मिलेंगे, लेकिन अंतरंग की परिणति मैली है तो बाहर दोष देने में आता है। सीता जी को बार बार, हम जितने भी, आपने पश्चाताप नाम का काव्य पढ़ाओ या जितने भी आपने पुराण साहित्य पढ़ाओ, तो उसके अंदर बार बार एक अंतरंग कारण की बात की जाती है और एक बाहर के कारण की बात की जाती है। राम जी ने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया, तो सीता जी का क्या उत्तर था कि हे स्वामी, मेरा ऐसा ही होनहार था, ऐसे ही क्रमबद्ध था, तो मेरा वहां पे जाना निश्चित था। लेकिन एक बार आपको ये विचार नहीं आया कि आपने मुझे जंगलों में छुड़वा दिया, अगर आप मुझे आरिकाओं के आश्रम में छुड़वा देते तो मेरे साथ थोड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन उसके बावजूद फिर कारण बताया, जो होना है वो तो निश्चित ही, ये सब कुछ क्रमबद्ध है। स्वामी आप मेरी वजह से आकुलित मत होना, मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा था तो ऐसा ही होगा। मतलब दूसरों पे आरोप नहीं दिया। कोई और होता कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे घर से मुझे बाहर निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, लड़ने आ जाते। अभी अभी हम किसी को एक गाली दे दे, तुमने मुझे कैसे गाली दे दी, उस समय एक बार ये नहीं विचारते भैया गाली खानी थी तो गाली खाई, ऐसे कर्म थे तो ऐसे कर्मों का उदय आया तो ऐसा होना निश्चित था। उस समय एक बार ऐसा विचार या विवेक नहीं लगाते, उस समय तो हम ही बिल्कुल रावण बन जाते हैं घर के, और हर जगह आतंक मचाने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये होता है, तुम्हारी वजह से हमेशा लड़ाई होती है, तुम ही बहुत गंदे हो, ऐसी ऐसी लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन एक बार तत्वज्ञानी सीता को याद करें कि तत्वज्ञानी सीता ने उस समय क्या किया था।
तत्वज्ञानी सीता ने राम जी को उपदेश भी दिया, लेकिन साथ ही साथ वहां पे अपना धैर्य भी नहीं खोया। क्यों? क्योंकि वो जैन धर्म के सिद्धांतों को जानती थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ निश्चित है। राम जी को ऐसे ही विकल्प आने थे कि आरिकाओं के आश्रम में नहीं भेजना था और वन में भेजना था, जंगल में भेजना था, तो जो होना है सो निश्चित है। मतलब सीधा सीधा सिद्धांत, एक्सेप्ट एज इट इज, कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा अपनी डेढ़ बुद्धि, डेढ़ अकल अगर लगाएंगे तो हम ही उसमें फंसने वाले हैं, हम ही परेशान रहेंगे। जिस व्यक्ति से हमने द्वेष किया कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बुरा कर दिया, सामने वाले व्यक्ति के साथ मेरा बनती नहीं है, तो भैया सामने वाले व्यक्ति के साथ तुम्हारी बनती नहीं, इसकी बात ही नहीं चल रही। तुम्हारी ही में कुछ दिक्कत होगी कि तुम्हारे साथ कोई बैठता नहीं है। दूसरों की दिक्कत नहीं है कि सामने वाले बहुत गंदे, तुम में कुछ खोट होगा इसलिए। मतलब कि साफ साफ हम अपनी उपादानगत योग्यता को देखें, निमित्तों को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही लाभ है निमित्त उपादान के सिद्धांत को समझने का। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर का प्रश्न क्या है, थोड़ा बड़ा है, पूरा पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहे हैं। 144 नंबर का प्रश्न, पुद्गल कर्म की बलवत्ता से जीव को मोह राग द्वेष करना पड़ता है। पुद्गल द्रव्य कर्मों का भेष धर धर कर ज्यो ज्यो अधिक बल प्रयोग करते हैं, त्यों त्यों जीव का अधिक राग द्वेष होते हैं। क्या यह बात सच है? मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न है, क्या जीव बलवान है या कर्म ज्यादा बलवान है? क्या कर्म जीव को राग द्वेष कराते हैं या जीव की राग द्वेष करने की योग्यता होती है तो कर्मों पे आरोप आता है कि कर्मों ने राग द्वेष करा दिए? बात में अंतर हो गया। प्रश्न तो ये है, क्या पुद्गल कर्म की बलवत्ता है जो वो जीव पे भारी पड़ जाते हैं? जीव को राग द्वेष किसने कराए? तो सबसे पहले मन में क्या उत्तर आएगा? कर्मों ने कराए। कर्मों का उदय था तो राग द्वेष हुए। कर्मों का उदय था तो राग द्वेष कैसे हुए? साइकिल को समझिए एक बार। तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। क्या? फिर से, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म। इन तीन चक्कर में ही हमारी पूरी लाइफ घूमती रहती है। कैसे घूमती है? भाव कर्म, भाव कर्म में क्या है? हमें राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है। क्या? हमें राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है। तो राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होने पे क्या होता है? कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं। अब द्रव्य कर्म बंधे हैं तो उनका उदय तो आएगा। अब द्रव्य कर्म का उदय आया तो हमें नौ कर्म के रूप में जो भी सामग्री मिली, शरीर मिला, ये जितने भी हमें अपना घर परिवार दिख रहा है वो नौ कर्म में आ गया। कर्मों का उदय, राग द्वेष किए तो राग द्वेष से द्रव्य कर्म बने, द्रव्य कर्म का उदय आया तो उसके संयोग से नौ कर्म मिले। अब जो नौ कर्म मिल गए उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने फिर से भाव कर्म कर लिए, अर्थात राग द्वेष कर लिए। हमें अपना परिवार मिला तो हमने परिवार में राग द्वेष कर लिए। अब राग द्वेष किया तो क्या हो गया? अब उस राग द्वेष से कर्म बनेंगे। अब कर्म बनेंगे तो कर्मों का उदय तो आएगा। अच्छे रूप में आएगा या बुरे रूप में आएगा? किसी का संयोग होगा और किसी का वियोग होगा। जब संयोग या वियोग होगा फिर आप उसके साथ भाव जोड़ोगे अपने। जैसे ही भाव जोड़ोगे फिर द्रव्य कर्म, फिर नौ कर्म, नौ कर्म से फिर भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म। ऐसी साइकिल अनादि काल से चलती आ रही है। और अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे हाथ में तीनों में से क्या है? क्या हमारे हाथ में नौ कर्म है? हमारे हाथ में नौ कर्म नहीं है, क्योंकि वो तो द्रव्य कर्मों के उदय से आते हैं। चलिए ठीक है, हमें समझ में आया कि नौ कर्म हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या हमारे हाथ में द्रव्य कर्म है? नहीं भैया, हमारे हाथ में द्रव्य कर्म भी नहीं है, वो तो पुद्गल है और हम तो जीव है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है भाव कर्म, अर्थात हम जैसे भाव करेंगे वैसा ही होगा। भाव कर्मों के, भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बनेंगे, द्रव्य कर्म से नौ कर्म का उदय आके वो चीजों का संयोग मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हम अलर्ट हो जाएं, चेतावनी। अब नौ कर्म मिलेंगे तो उन नौ कर्मों में हमें राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हम द्रव्य कर्म में कुछ नहीं कर सकते, हम नौ कर्म में कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो हम भाव कर्म में कुछ कर सकते हैं। हम राग द्वेष के परिणाम नहीं करेंगे तो राग द्वेष के परिणाम नहीं करेंगे तो उसके संबंध से फिर द्रव्य कर्म नहीं बनेंगे। जब द्रव्य कर्म बनेंगे ही नहीं तो उनका उदय भी नहीं आएगा। सीधी सा साइकिल है, तो साइकिल हमारी टूट जाएगी। जो अनादि काल की राग द्वेष की परिणति चल रही थी वो एक बार में टूट गई नौ कर्म से राग द्वेष नहीं करने पे। मतलब कि जो काम करना है वो इस जीव को ही करना है और किसी को नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भैया
तुम खाना खा लो और मेरा पेट भर जाएगा, खाना भी मुझे खाना पड़ेगा और पेट भी मेरा ही भरेगा। तो ऐसे ही मेहनत भी हमें करनी है, उसका फल भी हमें ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे कर्म करेंगे और उसका फल हमें मिल जाएगा। तो सीधी मतलब जो भी होना है इस जीव में होना है, पर में तो कुछ होना ही नहीं। तो पर की बलवत्ता रही कहाँ जाती है? पर वस्तु बलवान है ऐसी बात है ही कहाँ? कि कर्म बलवान है, कि कर्म हमें राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं ऐसी बात नहीं है। राग द्वेष उत्पन्न करते हैं तो उस पे आरोप आता है कि द्रव्य कर्मों का उदय था इसलिए हमने राग द्वेष परिणाम किए। वास्तव में तो राग द्वेष परिणाम हमने स्वयं ने ही किए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं पुद्गल कर्म की बलवत्ता से जीव को मोह राग द्वेष करना पड़ता है? नहीं, नहीं करना पड़ता। राग द्वेष परिणाम स्वयं होते हैं। फिर अगला प्रश्न ही था कि पुद्गल द्रव्य कर्मों का भेष धर धर कर ज्यो ज्यो अधिक बल प्रयोग करते हैं त्यों त्यों जीव को अधिक राग द्वेष कराते हैं। मतलब जितना जितना बलशाली कर्म होगा उतना उतना जीव को राग द्वेष कराएगा। ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात इसीलिए नहीं है क्योंकि जीव ही वास्तव में बलवान है। कर्म उसके साथ कब से हैं? अनादिकाल से तो हैं, लेकिन कर्म उससे रहित है ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जब कोई जीव सिद्ध भगवान बनते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उन्होंने सारे कर्मों का अभाव कर दिया है। तो एक प्रश्न है, क्या सिद्ध भगवान ने सिद्ध बन के कर्मों का अभाव किया है, या जब वो कर्मों के साथ थे तब भी वो उससे रहित ही थे? कुछ समझ में आया आपको? क्या सिद्ध भगवान जब उन्होंने पर्याय रूप से भी कर्मों का अभाव कर दिया तब वो कर्मों से रहित थे, या जब मिथ्या दृष्टि अवस्था में थे तब भी वो कर्मों से रहित थे? वास्तव में तो वो उस अवस्था में भी कर्मों मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों से रहित ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक दिन बात की थी चैतन्य सदन के आंगन में, कि कर्म जो उत्पन्न होते हैं चैतन्य में उत्पन्न नहीं होते हैं, चैतन्य सदन के आंगन में उत्पन्न होते हैं। अर्थात जीव में तो कोई राग कोई कर्म उत्पन्न ही नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म पुद्गल है, कर्म रूपी है, और आत्मा कैसी है? अरूपी है। ये जीव है तो एक पुद्गल है, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है। दोनों में कौन सा अभाव है? दोनों में कौन सा अभाव है? चार अभाव में से अत्यंता अभाव। अत्यंत अत्यंत मतलब दोनों वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कर्म जीव को राग द्वेष कराते हो ये बात बिल्कुल झूठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान बनते हैं। अगर कर्म इतने बलवान होते तो कोई सिद्ध सिद्ध नहीं बन पाते, कोई अरिहंत अरिहंत नहीं बन पाते। उन्होंने कर्मों का भाव किया है, मतलब जीव ही ज्यादा बलवान है, कर्म बलवान नहीं है। अब हम कभी ये नहीं कह सकते कि कर्मों का उदय है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। हमारा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, हमारा तो पुण्य का उदय अच्छा नहीं है, कुछ हमें मिलता ही नहीं है, सब कुछ दूसरे लोगों को मिलता है। पता ही नहीं क्या फूटे कर्म थे हमारे, क्या किया था हमने। अब ऐसी बात कुछ नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि कर्म हमें कुछ सुख दुख कराते नहीं है। तो उत्तर क्या लिखा? बहुत बढ़िया उत्तर लिखा। उत्तर नहीं। क्या नहीं? क्योंकि जगत में पुद्गल का संग तो हमेशा रहता है। यदि उसकी बलवत्ता से जीव को रागादि विकार हो तो शुद्ध भाव रूप होने का कभी अवसर ही नहीं आएगा। मतलब अगर जीव कर्म ही कुछ कराते हो तो जीव कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, हमेशा ही अशुद्ध बना रहेगा। लेकिन जीव शुद्ध होता है इसलिए समझ में आता है कि कर्म बलवान नहीं है, जीव ही बलवान है। आगे क्या कह रहे हैं? इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध या अशुद्ध परिणमन करने में चेतन स्वयं समर्थ है। चेतन अर्थात ये जीव स्वयं समर्थ है। शुद्ध अवस्था भी ये खुद ही करता है और अशुद्ध अवस्था भी ये खुद ही करता है। कोई पर वस्तु राग द्वेष कराते हो, कोई कर्म कराता हो, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर लिखा आगे, निमित्त के कहीं प्रेरक और उदासीन ऐसे दो भेद कहें तो कहें कहे हों तो वहां वे गमन क्रियावान अथवा इच्छावान है या नहीं ऐसा समझने के लिए है। परंतु उपादान के लिए तो सर्व प्रकार के निमित्त धर्मास्ति कायवत उदासीन ही है। क्योंकि हम इन निमित्त के दो प्रकार को समझ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा समझाने में समय नहीं लूंगा। उदासीन और प्रेरक। उदासीन के हमने चार देखे थे, धर्म अधर्म आकाश काल, और प्रेरक देखे थे दो, जीव और पुद्गल। क्योंकि ये इच्छावान और क्रियावान नहीं होते ये चार, लेकिन जीव इच्छावान भी है, क्रियावान भी है, और पुद्गल इच्छावान नहीं है लेकिन क्रियावान अवश्य है। इसीलिए लिखा है उपादान के लिए तो सर्व प्रकार के निमित्त, चाहे वो प्रेरक हो चाहे उदासीन हो,
दोनों ही उदासीन के समान है, क्योंकि जो कार्य होता है वो तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है। इतनी आप सबको दो प्रश्नों में पूरा समझ में आया? इतने दो प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल थे, निमित्त उपादान से संबंधित। अब हम, अगर कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल एक नया विषय आने वाला है निमित्त उपादान के संबंध में। इससे संबंधित कोई प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बहुत जरूरी विषय है, आप लोगों ने कभी कभार, बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा, एक विशेष प्रकार का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। सुन रखा है हमने, बहुत प्रवचनों में सुन रखा होगा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम दवाई लेते हैं और दवाई से ठीक हो जाते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई बार मैंने भी प्रयोग कर लिया होगा क्लास में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सही होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। केवल निमित्त नैमित्तिक मतलब निमित्त कुछ कार्य करते नहीं है, बस संबंध ऐसा है, कार्य होना होगा तो हो जाएगा। इस शब्दों में हमने प्रयोग किया होगा, देखा होगा। पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने से पहले इन दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, निमित्त और नैमित्तिक। निमित्त का अर्थ क्या होता है ये तो हम देख ही चुके हैं। निमित्त का एक और अर्थ जो शब्दों से अर्थ है, दो शब्द है निमित्त में, नी प्लस मित्र। नी प्लस मित्र मतलब कि नियम पूर्वक जो मित्र होता है, नियम से जो हमारा मित्र होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं, ऐसे ही कोई भी हम कार्य करते हैं तो वहां पे निमित्त रूप में कोई ना कोई उपस्थित होता है। नियम रूप से जो कार्य की उत्पत्ति में अपनी मित्रता निभाते हैं उसे निमित्त कहा जाता है। नई परिभाषा मिल गई। कार्य की उत्पत्ति में जो नियम पूर्वक अपनी मित्रता निभाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, मात्र वहां पे उपस्थित होते हैं, उसे निमित्त कहा जाता है। कई बार कोई अपने बहुत बड़ा फंक्शन हो तो अपने दोस्त वहां पे आ जाएं, बस उनकी आनी ही हमें बहुत आनंददायक होता है कि हमारे दोस्त आ गए, बस काफी है। अब कुछ करेंगे नहीं वो, लेकिन उनकी आना ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये ही निमित्त भी ऐसा ही है, कुछ करता नहीं है लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र वहां पे होती है। अब हम निमित्त, अब निमित्त तो हमने समझ लिया, अब नैमित्तिक क्या होता है इसको समझने के लिए हम वापसी अपने कुम्हार वाले उदाहरण के पास जाते हैं। एक कुम्हार घड़ा बनाता है। अब घड़ा क्या है? घड़ा एक कार्य है। घड़ा एक कार्य है, इतना तो हम सबको पता है। घड़ा एक कार्य है और उसके पीछे, घड़ा बनने के पीछे, घड़ा जो कार्य है उसके पीछे के दो कारण हैं। कितने कारण? दो कारण। कौन कौन से दो कारण हैं, कोई बता सकता है? एक घड़ा बना है, उसमें घड़ा रूपी कार्य में दो अलग अलग कारण हैं। कौन बता सकता है वो दो कारण? कोई नहीं बता सकता? हाँ जी बोलिए उपादान नीलू। कारण और निमित्त कारण। मिट्टी और कुमार, वो मिट्टी और कुमार। मिट्टी और कुम्हार मतलब इसी को हम इस इनके शब्दों में कहेंगे तो निमित्त और उपादान। कि मिट्टी क्या है? निमित्त, मिट्टी है उपादान रूप कारण और कुम्हार है निमित्त रूप कारण। मतलब कार्य एक है, कार्य घड़े बनने रूप कार्य एक है, लेकिन उसी कार्य को जब अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं कि वास्तव में तो उपादान कारण तो क्या है? मिट्टी की, मिट्टी ने घड़ा बनाया। और जब निमित्त की अपेक्षा देखते हैं तो क्या कह रहे हैं हम, किसने घड़ा बनाया? कुम्हार ने घड़ा बनाया। मतलब कार्य की उत्पत्ति, हमने कारण की परिभाषा देखी थी कि कार्य की उत्पादक सामग्री, कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहा जाता है। तो कुम्हार भी कार्य की उत्पत्ति की सहायक सामग्री है, क्योंकि कुम्हार के बिना भी घड़ा नहीं बनेगा। और मिट्टी भी सहायक सामग्री है घड़े रूप कार्य की। मतलब कार्य एक है, उसको देखने का नजरिया अलग है। जब, अब देखिए, जब एक कार्य को हम दो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब अब हम कारण की ओर से कार्य को देखेंगे तो उसके भी नाम बदल जाएंगे। कुछ समझ में आया? अभी एक कार्य था, उस एक कार्य को हमने दो कारण की वजह से अलग अलग देख रहे थे, निमित्त और उपादान। अब निमित्त की ओर से उस घड़े को देखेंगे तो उसी कार्य का अलग नाम हो जाएगा, और जब उपादान कारण से उस कार्य को देखेंगे तो उसका अलग नाम हो जाएगा। मतलब कुछ आपको कुछ कुछ क्लियर होता जा रहा है? उदाहरण और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मिट्टी क्या है? मिट्टी उपादान कारण है। मिट्टी उपादान कारण है, तो मिट्टी से जब हम देखते हैं कि मिट्टी ने घड़ा बनाया है तो घड़ा उसके लिए उपादेय हो जाता है। क्या हो जाता है? उपादेय हो जाता है।
और जब हम कहते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा रूपी कार्य है और उसमें निमित्त कौन है? निमित्त कुम्हार है। जब निमित्त के एंगल से कहेंगे कि निमित्त ने घड़ा बनाया, तो वो घड़ा क्या हो जाएगा? वो नैमित्तिक हो जाएगा। अर्थात निमित्त की दृष्टि से उस कार्य को देखेंगे तो उसे नैमित्तिक कहेंगे, और जब उपादान कारण से उस कार्य को देखेंगे तो उसे उपादेय कार्य कहा जाएगा। कुछ समझ में आ पा रहा है? थोड़ा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि बाई रोटी बनाती है। क्या कहा? बाई रोटी बनाती है। कार्य तो एक ही है। कार्य क्या है? रोटी बनना। कार्य एक। अब इसके पीछे के दो कारण अलग अलग हो सकते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण बाई है बनाने में। उपादान कारण कौन है? उपादान कारण हो गया अपनी वो आटा। आटा से रोटी बनी है, आटे से रोटी बनी है, तो आटा हो गया उपादान कारण। अब जब हम आटे की ओर से, आटे रूपी उपादान कारण से जब उस रोटी रूपी कार्य को देखेंगे तो उसे ही उपादेय कहेंगे। और जब हम बाई की ओर से, जब हम निमित्त की ओर से उसी रोटी को देखेंगे तो वही कार्य नैमित्तिक कार्य बन जाएगा, नैमित्तिक क्रिया बन जाएगी। अंतर नहीं है, दोनों एक चीज है। मतलब पदार्थ एक ही है, कार्य एक ही हो रहा है, लेकिन निमित्त की ओर से देखेंगे तो वही क्रिया नैमित्तिक क्रिया है, और जब उपादान की ओर से देखेंगे तो वही क्रिया उपादेय क्रिया हो जाती है। अभी हम एक पीपीटी से और इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जहां तक ये हैंग हो गया है फोन, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए देख रहे हैं। इससे संबंधित तो आप वो देख लीजिए कि कोई एक निमित्त और नैमित्तिक के संबंध में जितने भी प्रश्न हो, अभी हम और भी खुल जाए। आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? दिखाई देगी अभी, एक सेकेंड। हाँ जी। हेलो। चलिए, जब तक ऑटोमेटिक व्यवस्था, चलिए हो गया सही। अभी यहाँ पे हम निमित्त नैमित्तिक को देखते हैं कि निमित्त और नैमित्तिक पदार्थ क्या होता है। मतलब निमित्त की एंगल से जब हम उसी क्रिया को देखते हैं, उसी घड़े रूप कार्य को, तो वो नैमित्तिक हो जाता है, और जब उपादान की ओर से उसी कार्य को देखते हैं तो वो उपादेय हो जाता है। इसे ही हम उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। जैसे कि संबंध क्या होता है कि सीता और राम में क्या संबंध है? यहाँ नहीं आता है। मैं देख लूंगी। आप कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, चलिए। निमित्त नैमित्तिक, आप सबको स्लाइड दिख रही है? आप सब एक बार अपना म्यूट कर लीजिए, जिन जिनका म्यूट खुला हुआ है। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम
कि निमित्त नैमित्तिक ये कोई संबंध क्या होता है। हम संबंध की बात कर रहे थे, जैसे कि राम और सीता में क्या संबंध है। राम और सीता में क्या संबंध है? तो राम और सीता में पति पत्नी का संबंध है। और सीता और राम में क्या संबंध है? पत्नी और पति का संबंध है। मतलब संबंध होता है जब हम दो चीजों में स्थापित करते हैं अलग अलग चीजों को, उसे कहा जा रहा है संबंध। ऐसे ही घड़े रूपी कार्य एक अलग चीज है और कुम्हार एक अलग चीज है। अब इन दोनों में एक संबंध जो बैठेगा उसे कहा जा रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त क्या है? निमित्त उधर कुम्हार है और उसके द्वारा जो घड़े रूप क्रिया हो रही है वो उसी क्रिया को नैमित्तिक क्रिया कहा जाता है। और ये कैसी क्रियाएं होती हैं, ये कैसा संबंध है? तो इधर लिखा, ये बिल्कुल सहज संबंध है। कैसा संबंध है? सहज संबंध है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ करना नहीं पड़ते का मतलब क्या है? देखिए नीचे लिखा, ना तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और ना ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही संबंध होता है। कि मतलब मिट्टी कभी भी घड़े को बुलाती नहीं, मिट्टी कभी भी कुम्हार को नहीं बुलाती कि अब मेरे बनने का समय आ चुका है, आओ आओ कुमार देवता, अब मुझे घड़े रूप परिणमित करो। मतलब कभी भी मिट्टी को ऐसा बुलाना नहीं पड़ता निमित्तों को कि बलपूर्वक उसके कान पकड़ के खींच के लानी पड़े, उसकी टांग पकड़ के खींच ले लानी पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता। जब उपादान, जब मिट्टी की घड़े रूप होने की योग्यता आती है तो वो खुद उस समय निमित्त स्वयं उधर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बिल्कुल सहज है। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार और इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई जबरदस्ती घड़ा बना रहा है ऐसा भी नहीं है। कुम्हार की इच्छा है, उस समय मिट्टी भी परिणमित होने के लिए तैयार है तो वो परिणमित हो जाती है और कुम्हार पे आरोप आ जाता है। अगर मिट्टी रूठ के बैठ जाए कि मैं घड़ा नहीं बनूंगी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि घड़ा नहीं बन पाता है। कुम्हार बार बार कितनी कोशिश कर ले, वो बार बार घड़ा टूट जाता है। रूठ जाने से मतलब मिट्टी कोई रूठती नहीं है। उदाहरण के रूप में मतलब उसका जब परिणमन करने का काल आएगा तभी वो परिणमन करेगा, अन्यथा वो परिणमन नहीं करेगा। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, चकवा चकवी के मिलन में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब चकवा चकवी का मिलन तो उन दोनों का मिलन तो अपनी योग्यता से होता है, लेकिन आरोप किस पे आता है? आरोप उस सूर्य पे आता है। जब सूर्य का उदय होता है तो चकवा चकवी का संयोग होता है और जैसे ही रात्रि हो जाती है तो चकवा चकवी अलग हो जाते हैं। अब क्या चंद्रमा ने उस चकवा चकवी को जबरदस्ती अलग किया है कि मैं आ गया हूं अब तुम्हें हटना पड़ेगा? नहीं। और क्या सूर्य ने उनको जबरदस्ती एक साथ संयोग रूप में किया? ऐसा भी नहीं है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जब सूर्य का उदय होता है तब तब चकवा चकवी का संयोग होता है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है अर्थात रात्रि आ जाती है तो चकवा चकवी दूर हो जाते हैं। कोई किसी में कुछ नहीं करता है। एक तरीके से कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं जो हमेशा ही घटते हैं। मतलब जब जब सूर्य का उदय होगा तब तब कमल खिलेगा। ये कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, त्रिकाल निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लीजिए एक तरीके से। कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध कि जब जब ऐसा होगा तब तब वैसा होगा ही। लेकिन सूर्य ने कमल को खिलने में कुछ नहीं किया है, कमल अपनी योग्यता से खिला है। अब आरोप किस पे आ गया है? आरोप आ गया उस सूर्य पे। अब देखिए इसमें निमित्त नैमित्तिक लगाइए। उस कमल का खिलना, कमल का खिलना वो क्या था? कमल का खिलना वो अपनी उसकी उपादानगत योग्यता थी। वो कमल का खिलना वो कार्य है। अब कार्य के पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक होगा उपादान कारण और एक होगा निमित्त कारण। अब क्या हुआ, जब कमल को खिलने का उपादान कारण तो उसकी तत्समय की योग्यता है, उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय उसका कारण है। ये तो हमने उपादान की दृष्टि से देखा। अब निमित्त कौन है? निमित्त वो सूर्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता है। अब जब निमित्त के एंगल से उस कमल के खिलने को देखा जाएगा तो उसी क्रिया को नैमित्तिक कहा जाएगा। और जब उपादान की दृष्टि से देखा जाएगा उसी कार्य को, कमल खिलने रूपी कार्य को, तो उसे उपादेय कहा जाएगा। इतनी सी बात है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है? जब जब जीव राग द्वेष भाव करता है तब तब कर्म बनते हैं। ये कैसा संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
जीव के अंतरंग में राग द्वेष परिणाम होते हैं, तो राग द्वेष परिणाम क्या हुए, वो कार्य हुआ। अब ये देखिए, चलो इसको हटाएं, कर्म है, कर्म, इसको इसी में सही तरीके से घटा रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म बंध रहे हैं, तो कर्म बंध रहे हैं तो वो क्या है, कार्य, कर्म बंधने का एक कार्य। अब उसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं, एक होगा निमित्त कारण और एक होगा उपादान कारण। उपादान कारण तो उन कर्मों की तत्समय की योग्यता है कि उनका बंधना उस समय निश्चित है तो वे बंधेंगे, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय उनका कारण है। और उसके अंदर निमित्त कौन है, उसमें निमित्त जीव के परिणाम बंधे हैं, जीव के परिणामों के निमित्त से ही तो कर्म आए हैं, कर्म ऑटोमेटिक थोड़ी आ गए हैं। कर्म को हमने इनविटेशन दिया है, उनको इनविटेशन कार्ड भेजा है कि भैया हमने राग द्वेष परिणाम कर लिए हैं, अब आप यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब कि हमारे परिणाम, राग द्वेष के परिणाम निमित्त बन रहे हैं कर्मों को बुलाने में। कर्म वास्तव में अपनी योग्यता से आते हैं, कर्म अपनी योग्यता से आते हैं, लेकिन आरोप किस पे आता है कि जीव ने राग द्वेष परिणाम किए इसलिए मैं आया। जब हम जीव और कर्म बलवान या जीव बलवान का नाटक देखते हैं तो कर्म बार बार कहते हैं कि हे भगवान, कि मैं तो बिल्कुल जज के सामने, की कर्म कहता है कि मैं तो बिल्कुल अंधा हूं, मैं तो किसी को देखता नहीं हूं, जो बुलाता है मैं तो उसके पास चले जाता हूं, इस जीव की ही गलती है, इसने मुझे बुलाया तो मैं इसके पास आ गया, मैं तो कोई आना ही नहीं चाहता था। मतलब जीव के राग द्वेष के परिणाम निमित्त बनते हैं कर्मों को बुलाने में, लेकिन कर्म अपनी उपादानगत योग्यता से ही आते हैं। जब उपादान की दृष्टि से कर्मों को देखा जाएगा तो वो उपादेय हो जाएगा। जब जीव की ओर से हम देखेंगे जीव के परिणाम बन रहे हैं, तो उसी क्रिया को जीव निमित्त है, तो जीव निमित्त के रूप से जब उस कर्म रूपी कार्य को देखेंगे तो नैमित्तिक हो जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। क्या आपको ये सारी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं? क्योंकि तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। किसी की, जिसको भी कोई पूछना हो तो वे निमित्त नैमित्तिक के संबंध में पूछ ले। अभी आप सबको क्लियर है निमित्त नैमित्तिक संबंध में? किसी से भी कुछ भी पूछ लूं निमित्त नैमित्तिक के बारे में कि आप इसमें निमित्त और नैमित्तिक बताओ क्या है? चलिए, सब कह रहे हैं कि हाँ, पूछ लीजिए। मैंने पानी पिया, वाक्य क्या है, मैंने पानी पिया, रात को कोई मत पीना, लेकिन उदाहरण में मैंने पानी पिया, तो इसमें बताइए उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक, घटाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। मैंने पानी पिया, कौन कोशिश करेगा, कौन इतना बलशाली है? क्योंकि हमने तो सिद्ध कर दिया जीव ही सबसे ज्यादा बलशाली होता है, आप सब जीव हो, तो कौन प्रयास करना चाहेगा? मैंने पानी पिया, इसमें निमित्त कौन है, नैमित्तिक कौन है? हाँ जी, बोलिए नीलम जी। हाँ जी, पानी तो निमित्त है, और मेरे पानी पीने में पानी निमित्त है और मैंने पिया, मैं उपादान हूँ। आगे थोड़ा और आगे। मैंने पानी पिया तो पानी पीने की क्रिया हुई। लग रहा है थोड़ा सा उदाहरण थोड़ा कठिन जा रहा है, हम सिंपल सा उदाहरण, छोटा उदाहरण बदल देते हैं तो हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए। मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया, मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया, से वैसे ही उदाहरण है जैसे बाई ने रोटी बनाई। अब आप घटा लीजिए, बहुत सरल है। जैसे बाई ने रोटी बनाई, हमने उसमें चारों चीजें देख ली, उपादान उपादेय निमित्त और नैमित्तिक। ऐसे ही मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया, तो इसमें क्या निमित्त कौन है, नैमित्तिक कौन है, उपादान कौन है और उपादेय कौन है? अब तो बहुत सरल कर दिया, जैसे जैसे हमने उसमें घटाया था। हाँ जी, बोलिए पंकज जी। मेरे और हलवे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं निमित्त हूँ, हलवा नैमित्तिक। उपादान कारण है मूंग की दाल, और निमित्त कारण मैं। और उपादेय क्या है, उपादेय? उपादेय भी हलवा है। उपादेय भी मतलब कैसे है, हमें वो सिद्ध करना है उपादान, तो है। हाँ, उपादान में जो कार्य परिनिमित हुआ वो उपादेय है। इस तरह निमित्त से जो कार्य हुआ वो नैमित्तिक है। तो निमित्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबको समझ में आया कैसे यहाँ पे घटाना है हम लोगों को? कि
उपादान की दृष्टि से जब उस कार्य को देखा जाएगा तो उसे उपादेय कहा जाएगा। मतलब मूंग की दाल से जब हलवा बना तो मूंग की दाल उसमें उपादान कारण था और मूंग की दाल का हलवा वो कार्य था। अब उसमें मूंग की दाल की से जब उपादान से देखेंगे उसी क्रिया को, जो हलवा रूप क्रिया हुई है, तो वो उपादेय क्रिया हो गई, उपादेय हो गई। और जब हम निमित्त की दृष्टि से कि मैंने बनाया, तो जो भी मैं जो बना रहे हूँ, जो जिन जिनको बनाना आता हो, वो सब निमित्त हो गए और उनके द्वारा जब वो बनाई जाएगी वही हलवा, तो नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी। अब कौन घटाना चाहेगा कि मैंने पानी पिया, वापसी अपना उदाहरण, वैसे ही उदाहरण है, मैंने पानी पिया। इसमें 4 चीजें घटानी है आपको, उपादान, उपादेय, निमित्त और नैमित्तिक। नीलम जी, अब आप प्रयास करना चाहेंगे? चलिए बोलिए वामिका जी। मैं निमित्त, पानी पिया तो वो निमित्तिक, पीना जो कार्य हुआ। और उपादेय हुआ कि जो हमने पानी पिया वो उपादेय, और जो पानी वो उपादान। एक बार आप फिर से बोल के बता सकते हैं? पानी उपादान, पानी उपादान, पानी पीना। पानी उपादान या मैं उपादान? मैंने जैसे मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया तो उसमें मूंग की दाल क्या थी? उपादान थी। तो मैंने पानी पिया, मैं उपादान, पानी जो पिया वो उपादेय, जो पिया वो उपादेय, पानी उपादेय। चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो पा रही है, कौन बताना चाहेगा? सीधा सीधा उदाहरण है, मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया, सेम है, मैंने पानी पिया, मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया। चलो किसी को पानी पीना पसंद नहीं आ रहा हो तो मैंने मैंगो शेक पिया। अब तो कोई घटा के बताए, मैंने मैंगो शेक पिया। बोलिए, लगता है पंकज जी को ही सब कुछ समझ में आया है। इस बार तो मोक्ष का हाथ भी नहीं उठा, इस बार दीपाली जी का भी हाथ नहीं उठा, दृष्टि का भी नहीं उठा, शेफाली जी का भी नहीं, किसी का नहीं। हाँ जी, देखते हैं 2 लोग कौन है। अच्छा, मोक्ष ने हाथ उठा दिया, बोलिए मोक्ष। भैया इसमें जो मैंने मैंगो शेक पिया, इसमें मैंने जो हो गया वो निमित्त हो गया, मैंगो शेक पिया वो नैमित्तिक हो गया, और पिया जो हो गया वो उपादेय हो गया, और जो मैंगो शेक हो गया वो उपादान। देखो धीरे धीरे हम चलते हैं, सीधी सादी, बहुत ज्यादा मैस हो जाता है जब ऐसे ऐसे सीधा बोलते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या, पहले हम देखते हैं मैंगो शेक बन रहा है, ठीक है। अब मैंगो शेक किससे बनता है? मैंगो से ही बनेगा। तो मैंगो शेक क्या है, ऐसे बताया करो कि मैंगो, बताने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंगो शेक जो है वो क्या है, एक क्रिया है। मैंगो शेक जो बना है वो एक क्रिया है। उसके पीछे का कारण 2 हो सकते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। अब निमित्त कारण कौन है कि मैंने मैंगो शेक बनाया, तो जो मैंने हो जाएगा वो निमित्त कारण हो गया, और उपादान कारण आम से मैंगो शेक बना। अब जब आम से मैंगो शेक बना, जब आम की ओर से मैंगो शेक को देखा जाएगा तो वही काम उपादेय क्रिया बन जाएगी। और जब मैंने अर्थात निमित्त की दृष्टि से उस मैंगो शेक को देखा जाएगा तो वही मैंगो शेक नैमित्तिक क्रिया में बदल जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है अब आपको? सबकी शक्ल बता रही है कि अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा भैया है। एक बार थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ घूम जाता है समझते समझते दिमाग में। भैया मैं इसको बता रही हूँ, थोड़ा आप देखना हम सही भी बता रहे हैं कि नहीं, फिर आपको भी पता चल जाएगा हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने मैंगो शेक पिया तो उसमें कार्य हुआ कि मैंने मैंगो शेक पीना कार्य हुआ, ठीक है। और मैंने पिया से मैं निमित्त हुआ, और नैमित्तिक हुआ मैंगो शेक का पीना। और उसके बाद उपादेय मैंगो शेक पीना वो जो कार्य है, और जो उपादान आम हुआ जिससे मैंगो शेक बने। क्या सही बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। मतलब कि उपादेय और नैमित्तिक जो चीजें हैं वो एक ही चीज है,
कार्य तो एक ही है, लेकिन जब उसको उपादान की दृष्टि से देखेंगे तो वही कार्य उपादेय हो जाएगा, और जब निमित्त की दृष्टि से देखेंगे तो वही कार्य क्या हो जाएगा, वही कार्य नैमित्तिक हो जाएगा। जैसे कि मैंने पानी पिया, अभी इसको नहीं देखते हैं, दूसरे को, कि जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, बढ़ई ने गेट बनाया या बढ़ई ने सोफा बनाया, क्या बनाया, बढ़ई ने सोफा बनाया। तो अब देखिए कार्य क्या है, कार्य क्या है, सोफा बनना, सोफा बनना एक कार्य है। ऐसे आप लोगों को भी ऐसे ही बताना है, जब भी मैं पूछूं तो यही बताना है कि बढ़ई ने सोफा बनाया, तो सबसे पहले ढूंढिए इसमें कार्य क्या हुआ है, सोफा बनना एक कार्य हुआ है, सोफा बनना एक कार्य। अब उसके कारण को ढूंढिए, कारण कितने हो सकते हैं, तो हमने पहले ही बता दिए, कारण तो दो होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। अब उस सोफे को बनने में निमित्त कारण कौन है और उपादान कारण कौन है। सोफा बना है लकड़ी से, किससे बना, सोफा बना लकड़ी से, तो उपादान कारण हो गई सोफे बनने को लकड़ी, और निमित्त कारण कौन हो गया, निमित्त कारण हो गया वो बढ़ई जिसने बनाया। अब जब बढ़ई की ओर से उस सोफे को देखेंगे तो वही सोफा नैमित्तिक क्रिया में बदल जाएगा। अब उसी सोफे में और उसी बढ़ई में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। और जब हम उस लकड़ी से सोफे को देखते हैं, मतलब लकड़ी जो कारण है, उपादान कारण है, उसकी ओर से जब उसको उपादेय अर्थात जो कार्य है उसको देखते हैं, तो उपादेय क्रिया बन जाती है, तो इसमें उपादान उपादेय संबंध बन जाता है। इतना आपको समझ में आ पा रहा है, इस उदाहरण से क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हो गया। दीपाली जी को कंफ्यूजन थी, क्या वो इसी उदाहरण को रिपीट कर सकती हैं, इसी उदाहरण को, बड़ई वाले को ही। भैया हाँ कोशिश करते हैं। हाँ जी, सोफा आपने बताया ना, सोफा बनाया बढ़ई ने, तो इसमें क्या पहले आप निमित्त है, बताओ उपादान। वाक्य क्या है, हमारा वाक्य क्या है। सोफा बनना एक कार्य हुआ, तो इसमें वाक्य कार्य जो मूल हमारा, ध्यान से, कि हमारा मूल वाक्य क्या है, बढ़ई ने सोफा बनाया। बढ़ई ने सोफा बनाया। अब इसके बढ़ई अंदर ने कार्य को ढूंढिए। इसमें जो कार्य हुआ है वो सोफा बनना हुआ है। अब अब कार्य हुआ है तो कारण तो हो कार्य, गई। हाँ इसके दो कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। तो हाँ जी, इसमें जिस चीज से बना है उपादान कारण वो लकड़ी हुई, और निमित्त कारण जिसने से बनाया वो निमित्त कारण उसका बढ़ई हो गया। यहाँ तक तो भैया मुझे समझ आ जाता है, फिर जब आप दूसरी चीज को करते हैं वहां पर मेरे कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब आप उसको कह रहे थे कि दूसरी दृष्टि से देखेंगे इसे, तो किस चीज को देख रहे थे, वहीं पर मैं घूम जाती हूँ। क्या पूछा तो फिर आपने चलिए कि इसी के अंदर आगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप ही उत्तर देंगे, मैं नहीं उत्तर दूंगा। अब उसी सोफे बनने के कार्य को हम निमित्त की एंगल से देख रहे हैं, किसकी एंगल से, निमित्त की एंगल से। निमित्त कौन है, बढ़ई, तो बढ़ई ने सोफा बनाया, तो सोफा बनने की क्रिया अगर बढ़ई के द्वारा होगी तो वो क्रिया नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी। नैमित्तिक ठीक है, क्रिया इतनी हो बात, गई। इतनी क्लियर है। हाँ ठीक है। और जब लकड़ी से हम कहेंगे, लकड़ी से वो बना, लकड़ी ने सोफा बनाया, तो लकड़ी से जब हम देखेंगे तो वही सोफा बनने की क्रिया जब लकड़ी से होगी तो वो उपादेय हो जाएगी। लकड़ी उपादेय हो जाएगी। भैया लकड़ी तो लकड़ी उपादेय उपादान नहीं थी ना होगी, पहले। लकड़ी उपादान है। लकड़ी से जो लकड़ी सोफे उपादान, बनने की क्रिया हुई है, जो क्रिया, उस क्रिया को हम उपादेय कहेंगे। उपादान की हाँ जी, दृष्टि से देखेंगे तो उपादेय कहेंगे, और निमित्त की दृष्टि से देखेंगे तो नैमित्तिक कहेंगे। बहुत बढ़िया, अब आपका पूरा विषय क्लियर है। जिन जिन लोगों ने वीडियोस नहीं खोल रखी हैं, क्या उनको भी क्लियर है, क्योंकि विषय क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कक्षा हम ऐसे जूम ऐप पे सुन रहे थे, तो उन्होंने, उन पंडित जी ने कहा कि हम मंदिर में बैठे हो और मंदिर में बैठे हम घूंघट लगा के बैठ जाएं, कि हम सुनने वाले भी घूंघट लगा के बैठ गए और सुनाने वाले भी घूंघट लगा के बैठ गए। अब बताइए मंदिर में आने का क्या लाभ, समझाने का क्या लाभ, हमें ना सामने वाले दिख रहे हैं ना बताने वाला दिख रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं खोल रखे, तो मैं समझ लूं क्या उनको भी समझ में आ रहा है। चलिए एक मिनट, उन, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपने जैसे कहा कि उपादान, आपने इसको उपादान कारण में लकड़ी बताया, तो लकड़ी अपने सेंटेंस में थी नहीं, तो मतलब इमेज करना पड़ेगा कि लकड़ी से ही बनता है। लकड़ी मतलब सेंटेंस में नहीं थी,
इसलिए नहीं थी हाँ क्योंकि जी। हमें अभी इधर हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ रहे हैं। हम वाक्य ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि लकड़ी ने सोफा बनाया। अब लकड़ी ने सोफा बनाया, इसी वाक्य में 4 चीजें हो सकती हैं। अब उसको हम वैसे घटा देंगे क्योंकि निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही, मतलब ये हमें निमित्त नैमित्तिक समझ रहे हैं, इसलिए हमने निमित्त का उदाहरण नहीं दिया कि बढ़ई ने सोफा बनाया। तो यहाँ पे सोफा अपना उपादान हो जाएगा जब उपादान कारण करेंगे तो अपन। देखिए, कार्य और कारण दो अलग अलग चीजें होती हैं। कार्य तो रिजल्ट है अपना, और वो हाँ जी। रिजल्ट आया कैसे है, सोफा। वो है कारण। वो सोफा कार्य है, उसके पीछे का कारण कैसे आया, लकड़ी थी तो सोफा आया, तो हाँ लकड़ी जी। कारण हो जाएगी वो। और वही उपादान कारण हो जाएगी, क्योंकि कारण के दो ही भेद हैं, उपादान और निमित्त। हाँ। हाँ। तो लकड़ी, सोफा उपादान नहीं होगा। हाँ सही है। हाँ जी, चलिए, इतना आपको समझ में आया। अभी बातें तो और भी बची हैं, अभी तो हमने निमित्त नैमित्तिक को आगे पढ़ा ही नहीं है। भैया जैसे इसका मैंने कोई, पानी पिया हाँ जी, तो पानी उपादान कारण हो गया। पानी उपादान कारण हो गया भैया जी। मैंने पानी पिया। आप पीने रूप क्रिया हटा दीजिए, ये मैं पानी लाया, ऐसा समझ लीजिए, जी। मैं पानी लाया। हम्म, तो अब इसके अंदर बताइए, पानी उपादान कारण हो गया। इसमें 2 कारण होते हैं, निमित्त पानी नैमित्त। उपादान कारण नहीं है, हाँ, पानी तो कार्य है। कार्य है। लाया। कार्य के पीछे के 2 कारण है, निमित्त और उपादान। हम्म, अब वो पानी अपनी योग्यता से आया है तो उपादान कारण हो गया, और उसको मैं लाया हूं तो मैं लाने में निमित्त हो गया। निमित्त हो गया। मैं अब जब निमित्त। मेरी ओर से उस पानी को लाया जाएगा तो वही पानी लाने की क्रिया नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी। हम्म, और आगे जब आगे बढ़ते हैं, जब वो पानी है, वो पानी अपनी खुद की योग्यता से उधर आया है, वो कारण है, और कारण की दृष्टि से जब देखा जाएगा उस कार्य को तो उपादेय हो जाएगा वो कार्य। तो लाना उपाधि हो जाएगा। लाने में तो मैं निमित्त पानी संबंध है, वो लाया अपनी योग्यता से आया है। अपनी योग्यता से आया। थोड़ा ये टफ हो रहा है भैया जी। थोड़ा ये टफ हो रहा है, सीधी सादी हाँ बात जी। है कि हाँ, एक बार और देख लेते हैं फिर से आखिरी में, फिर बाकी का विषय हम कल देखेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं उदाहरण को, कि मैं पानी लाया और मैंने टेबल पे रख दिया। तो पानी तो अपनी योग्यता से आया है, पानी लाने रूपी क्रिया एक है, मतलब कार्य एक है। अब कार्य एक के है। पीछे 2 कारण होंगे, निमित्त और निमित्त उपादान। और उपादान। निमित्त मैं हूं उस पानी को लाने में, और उपादान कारण उसकी योग्यता थी तो वो पानी उधर खुद आया। उपादान कारण और क्योंकि कारण कार्य वास्तव में तो एक ही होते हैं, उपादान उपादेय, कोई अलग चीज नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मूलभूत तो वही है। अब इसके अंदर मैं निमित्त और पानी जो है, पानी मैं निमित्त। अब पूरा उदाहरण फिर से हम कंफ्यूज हो गए, 1 सेकेंड। मैं पानी लाया तो मैं हो गया, पानी जो कार्य है उसके अंदर मैं निमित्त हो गया, और जो पानी है, पानी लाने की जो क्रिया उसके पीछे का उपादान कारण उसकी योग्यता है कारण। तो उपादान तत्समय की योग्यता। अब तत्समय की योग्यता से उस पानी को देखेंगे तो उपादेय हो जाएगा, और जब मैं पानी लाया तो उस ओर से वो नैमित्तिक हो जाएगा। इसी बात है। थोड़ा और अगर अभी समझ में ना आया हो तो कुछ चिंता की बात नहीं है, अभी तो हमने परिभाषा पढ़ी नहीं है, अभी तो बस हम निमित्त और नैमित्तिक शब्द को ही पढ़ रहे थे। अभी संबंध के बारे में जानेंगे और बाद में उसके 4 उदाहरणों पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। आपके जितने भी प्रश्न हो वो सब इकट्ठे कर लीजिए निमित्त नैमित्तिक से संबंधित, कल इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सभी लोग इसका चिंतन करें, मनन करें, और अभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी।